स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, फिर RHS लेंगे। LHS को सॉल्व करके RHS ला सकते हैं या RHS को सॉल्व करके हम लोग LHS ला सकते हैं। तो हम लोग बनाएंगे इसको LHS से, तो लिखेंगे हल। आप सॉल्व भी लिख सकते हैं और लिखेंगे LHS से। जब आप LHS से सॉल्व कीजिएगा तो LHS वाला वैल्यू लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमको ये RHS में लाना है, तो LHS से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सबको हम देखिए, हमको किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो इसका हम फार्मूला कॉस में चेंज करेंगे, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला कॉस में नहीं होता है, साइन में होता है। साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है। इसको लिखिए, कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। उस फार्मूला को आपको देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1/sin थीटा कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और ये माइनस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। टोटली फार्मूला पे डिपेंडेंट है। जिसको फार्मूला क्लियर है उसको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कोसेक थीटा का फार्मूला 1/sin थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा का एलसीएम हो जाता है साइन थीटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब आप करेंगे क्या? इसको करने के लिए आपको करना होगा, देखिए एक चीज़ और। आप देखें हैं सवाल जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो हमें भी इसका होल स्क्वायर करना होगा। होल स्क्वायर किए, आपको इसका भी होल स्क्वायर करना होगा। तो आप होल स्क्वायर किए, आपको इसका भी होल स्क्वायर करना होगा। तो इसका होल स्क्वायर किए। अगर आपको दिक्कतें होती हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। साइन, यहाँ पे साइन थीटा 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फार्मूला है, इसको आप देख लीजिए। जब तक आप इन फार्मूलों को नहीं देखेंगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो हम इसके साइन को, होल स्क्वायर को अलग अलग तोड़ेंगे। हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपको लिखना है साइन पर साइन स्क्वायर थीटा। जब ऐसा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। तो हम साइन थीटा के जगह पे ये बदल देंगे। ये कॉस थीटा का फार्मूला था, अब साइन थीटा का देखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पे ये वाला फार्मूला पुट करेंगे इतना। तो हमको क्या लिखना है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक पर हम स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा करने से एक फार्मूला हमको मिल जाएगा। ये है ए स्क्वायर, ये किसके रूप में है? ये है ए स्क्वायर के रूप में, और ये है बी स्क्वायर के रूप में। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो ये जो फार्मूला काम करेगा यहाँ पे काम करेगा। तो ऊपर वाला वैसे लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको करना होगा ए ये है और ये बी है, तो कहता है ए प्लस बी। तो पहले इसमें इसको जोड़िए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर लिखा है ए माइनस बी, तो लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पे माइनस वाला ए माइनस 2 को है, तो ए को इसे इसको काट देते हैं, तो हमारा क्या बच जाता है? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमको क्या सिद्ध करना था? 1 माइनस कॉस थीटा बट, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने वही सिद्ध किया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ये हमारा RHS आ जाता है। तो हम लिखेंगे इसलिए LHS, मतलब LHS को हमने RHS के बराबर सिद्ध कर दिया है। ये हमारा आंसर आ जाता है, प्रूफ हो गया ये। चलिए ये पहला सवाल आपका बन गया।
अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। तो इसका दूसरा सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, पहले सवाल में आपने समझा कैसे LHS से सॉल्व करके RHS लाया जाता है, सेम सिचुएशन दूसरे सवाल के साथ भी है। तो दूसरा सवाल कहता है cos A बटा 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर 2 सेक ए। तो ये इसमें आपको ये देखना है कि इसमें सेक ए लाना है, तो इसमें कुछ चेंज वेंज नहीं करना है, बस लघुत्तम ले लेना है। तो देखिए LHS से, जब आप LHS से सॉल्व करिएगा तो आप पाइएगा कि ये जो सवाल है, इस सवाल में हम लिखेंगे, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, हम डायरेक्टली लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पे cos से पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए हो गया, इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद से जो ऊपर वाले मान हैं उनको आप लोग वैसे ही लिखिए। तो ऊपर वाले मान को इसमें इससे गुणा होगा। देखिए, भिन्न का जोड़ का नियम है कि अगर यदि आधार का एक किसी एक के टेबल में नया है या किस आधार का लघुत्तम न हो पाए, अलग अलग राशि है, सम संख्या और विषम संख्या है, तो उस परिस्थिति में हम अंश को हर से गुणा कर देते हैं क्रॉस में और हर को अंश में गुणा कर देते हैं क्रॉस, मतलब तिरछा गुणा करेंगे। तो कॉस में कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 1 प्लस साइन में होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए को आप ऐसे ही लिख लीजिए, लिखिए कॉस स्क्वायर ए। और आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन है, तो हम यहाँ पे तोड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन का स्क्वायर और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी, फार्मूला लिखना था ना हम लोग को, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, ये चीज़ें हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। वो सिचुएशन यहाँ पे कीजिए। तो पहले 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तब बी का यानी ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर किया गया, इसका स्क्वायर किया गया बी का, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब प्लस 2ab, मतलब 2 में ए से गुणा कीजिए फिर बी में गुणा कीजिए, 2 का पड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 और 2 का पड़ा साइन बार पढ़ेंगे, तो 2 साइन ए, यही ना होगा पड़ा जी। इसमें भी वही हुआ था, पहले इसका पावर 2 फिर इसका पावर फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पड़ा एक बार पढ़ेंगे 2a, अभी बार पढ़ेंगे तो 2b। वो काम हो गया था यहाँ पे। अब इसको आगे समझते हैं। कॉस का स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए के पास लिखिए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 और ये प्लस 2 साइन ए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का ये या कॉस स्क्वायर थीटा का, ये बात एक ही हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इस फार्मूला के बराबर है, तो हम यहाँ इसके जगह पे 1 लिखेंगे और ये पहले से 1 दिया हुआ है और ये 2 साइन ए लिखेंगे। 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाता है, तो 2। अब देखिए ये चीज़ आ गई। एक चीज़ अब आप और समझिए कि ये जो बटा में था इसको आपको साथ में लेना है। कहाँ पे लेना है? इसके नीचे। तो आप लिखेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आप वही काम इसके नीचे भी करेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, वही काम आप इसके भी नीचे करेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए हम छोड़े थे तो आप नहीं छोड़िएगा, आप साथ में लेकर चलिएगा। हम समझा रहे थे इसलिए उसको अभी हाइड किए हुए थे, आप साथ में लेकर चलेंगे। लिखना है आपको कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैंने आधार भी लिख लिया और अंश भी लिख लिया। अभी दोनों में 2 मिल रहा है, इसमें से 2 कॉमन लीजिए। तो जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो साइन ए बचेगा और यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट दीजिएगा, यहाँ बचेगा 2 बटा कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 सेक ए। 2 सेक, देखिए हमको यही लाना था, LHS हमने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया है। ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे प्रूफ आप लिखिएगा, आंसर नहीं लिखेंगे PROVD लिख सकते हैं। ये देखिए ये फार्मूला कैसे क्रिएट होता है। तो जैसे होता है 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो अगर यदि ये रफ है
अगर यदि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है तो 2/cos थीटा बराबर 2 सेक थीटा होगा। अगर यहाँ पे 3 रहता है 3/cos थीटा तो 3 सेक थीटा होगा। अगर ये 4/cos थीटा होता है तो 4/cos थीटा होगा। मतलब जो यहाँ पर आएगा वही इसके साथ आएगा। तो हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके 3 नंबर सवाल के बारे में। तो जो इसका 3 नंबर सवाल है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। इस सवाल में कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस बनाने की ज़रूरत है। एक बार फोकस करोगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जितने सवाल हमने LHS से सॉल्व किया है इसको भी LHS से ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल, लिखेंगे LHS से हल करने पर, इतना लिख लीजिएगा। तो अब देखिए सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमको चाहिए सेक थीटा कॉसेक थीटा में आंसर, और ये सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होता है, लेकिन आप ज़्यादातर क्वेश्चन को सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास कीजिए। जितना भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आप प्रयास करें कि आप उसको साइन कॉस में चेंज करें, फिर से ही सॉल्व करें। तो एक बात समझिएगा, जितना सारा क्वेश्चन है उसको सबको साइन कॉस में चेंज करके आप बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप दूसरा मेथड ट्रिक अपनाइए, लेकिन सबसे पहले आप इसी तरीके से प्रयास कीजिए, बहुत जल्द बन जाएगा। और ये जो टॉपिक आज का चल रहा है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड में 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आता है। हो सकता है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आएगा, लेकिन फिर भी उसके पूछने के बावजूद भी ये 5 नंबर में पूछेगा। ये मुमकिन है, ये एकदम संभव है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम इसको पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बटे यहाँ पे 1 और माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा इसी का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा, कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और ये 1 लिख लीजिए, और ये माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतनी चीज़ें हमने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लघुत्तम करेंगे। जैसे भिन्न का जोड़ हमने सॉल्व किया था पहले, इसके पहले जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ा करते थे, सेम वही सिचुएशन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला वैसे ही साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये इसके मल्टीप्लाई होगा, तो एक साइन थीटा में साइन थीटा का डबल -1 बार पढ़िएगा 1 बार, तो साइन थीटा और ये माइनस और ये कॉस थीटा और ये बटा साइन थीटा, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन दीजिए, और इसके बाद आप क्या लिखिएगा, इसके बाद से आप ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे। जब कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे तो जैसे आपने इसको चेंज किया वैसे आप इसको भी चेंज करेंगे। तो लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और बटा में ये कॉस का डबल एक बार पढ़ेंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। इतना हल करने के बाद आप आगे बढ़िए, इसको फिर से आप वैसे ही लिखने का प्रयास करिए। जब इसको वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो बदलेगा नहीं, तो लिखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर चल जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, तो कॉस थीटा। हम देखिए काम करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है ये कि हमने इसको ऊपर वाले को जैसे था वैसे तो लिख लिया, सेम सिचुएशन किया, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन इसको तो मैंने वैसे ही लिखा है, नीचे वाले को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को नीचे कर दिया। तो हमने ये कॉस थीटा था, तो कॉस ये साइन थीटा हमको ऊपर लिखना चाहिए, हम कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ पे क्या रहेगा, साइन, सॉरी ये साइन है, थोड़ा सा ध्यान देखें क्या है, क्योंकि नीचे साइन है तो साइन लिखाएगा। फिर ये प्लस लिखिए, अब यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा बटा ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में ये ऊपर वाला कॉस थीटा ऊपर जाने दीजिए, और ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले साइन है उसके बाद कॉस है, तो अभी इसमें पहले साइन लिख दीजिए माइनस के साइन के साथ, और कॉस प्लस में है तो कॉस थीटा लिख दीजिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब साइन में साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा आप रखिए बाहर,
और अंदर लिखिए आप क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस रहने दीजिए, आप कॉस में कॉस से कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब ये साइन थीटा लिखेंगे ये माइनस इसके परे ला देंगे, ऐसे लिखेंगे आप। ये साइन थीटा प्लस में पहले आप लिख लीजिए ऐसे साइन थीटा, ये साइन थीटा लिख दिए, और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस में माइनस कॉमन लिया गया, क्या किया गया है, माइनस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये इसके बराबर हो जाए, और ये जो माइनस लाए हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो किसी भी चीज़ के नीचे माइनस नहीं रहता है तो ये माइनस आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस माइनस को हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आप एक काम करिए, ये इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, इस दोनों में मिल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉमन ले लीजिए। तो 1 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में इसको लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे जाएगा ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा और बटे बच गया साइन थीटा। देखिए बहुत सारे लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आता है, ये चिन्ह कैसे प्लस से माइनस हो गया। तो ये माइनस यहाँ पे हम नहीं है, ये माइनस यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे माइनस, इससे कॉमन लिए हुए हैं। इससे कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने से बेटर है कि हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पर से यहाँ पर ला दिए, बात ठीक है। चलिए अब इसमें से आप क्या कीजिए, इसको भिन्न के जोड़ के तरह बना दीजिए। तो जब आप भिन्न के जोड़ के तरह बनाइएगा तो लिखिएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, अब बटा इसका लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को लिखेंगे, ये जो हम लाए हुए हैं वैल्यू, इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर जो हमने ये चीज़ दिखा आपको, ये लिखा है साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा। तो इसमें आपको बस ये देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको बस इसमें यही जानना है कि ये कैसे होता है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रखिएगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम यही फार्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे हम बैठा लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में जो हमको कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो पहले निकलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना मिला। और बट्टा में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो अब देखिए इस साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, इसे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, तो जब कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, इससे ये कट गया तो ये हट गया और ये हट गया। यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 लिखिए, लिखिएगा 1, और ये प्लस लिखिए, प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप करेंगे क्या, इसको तोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ जैसे टूटता था वैसे आप इसको तोड़ लीजिए। जब आप इसको तोड़िएगा तो लिखिएगा 1 साइन थीटा, एक गुणा में आते हैं, जो गुणा में लिखिए 1 कॉस थीटा, गुणा करेंगे तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ये प्लस, अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
अब बताइए, देखिए एक बार इसके नीचे इस दोनों को लिखे, ये प्लस का साइन दिए, अब इसके नीचे इस दोनों को लिखेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके नीचे जब दोनों को लिखे तो 1/sin थीटा गुणे 1/cos थीटा लिखे, और यहाँ पर 1/sin थीटा बटा sin थीटा cos थीटा बटा cos थीटा लिखने से क्या मिलेगा, इसलिए sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा हम लिख के यहाँ पे काट देंगे। 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा, 1/cos थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा, और ये हो गया 1, इसलिए 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपका RHS आ गया, तो लिखिए इसलिए LHS बराबर RHS, ये आपको लाना था, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद ये आपका कितना नंबर था, ये आपका था 3 नंबर। अब 3 नंबर के बाद आप देखिए 4 नंबर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जादू है, इस क्वेश्चन को आपको याद भी रखना होगा। इस क्वेश्चन में आप LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करेंगे तो MHS आएगा, RHS को सॉल्व करेंगे फिर से MHS आएगा, तो LHS बराबर MHS बराबर RHS, मतलब LHS को सॉल्व करने पर भी MHS आता है और RHS को सॉल्व करने पर भी MHS आ ही जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखिए LHS से, LHS से, तो लिखेंगे 1 + sec थीटा की जगह पे लिखिए 1/cos थीटा, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा sec थीटा की जगह पे 1/cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos का टेबल 1 बार पढ़िएगा तो cos थीटा + 1/cos थीटा, और ये cos थीटा ऊपर चल जाएगा और ये एक नीचे चलाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा + 1, ये हमारा MHS। आप लिखेंगे RHS से, जब RHS से लिखेंगे तो RHS क्या है, sin स्क्वायर A बटा 1 - cos A, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर A बटा 1 - cos A, तो sin स्क्वायर A को तोड़िए, तो sin स्क्वायर A का फॉर्मूला आता है 1 - cos स्क्वायर A बटा 1 - cos A, इस पर स्क्वायर दे दें तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A + B इंटू A माइनस B बट ये 1 - cos A, इसे इसको काट दीजिए, क्या आ गया 1 + cos A, ये आपका आ गया MHS, यही ना आ गया, ये जो यहाँ पे लाए थे 1 + cos A वही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो आप लिखेंगे इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।